गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 18 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वह साइंस जो कि क्लास 10th के लिए वर्कशीट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह एसिड, बेस एंड साल्ट जो कि चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से, एज वी नो दैट द फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्ट्स, दिस श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। मैंने आपको पीछे बताया था स्टूडेंट्स कि जो एसिड और बेस जो होता है उसके टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में श्योर होता है और जो बेस होता है वो क्या होता है, बीटर होता है, यानी खट्टे और कड़वे। ये हम इजीली से पहचान सकते हैं जो हमारे फूड में होगा। अगर जो फूड हमें टेस्ट में खट्टा लगता है तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एसिड है, और जो हमें कड़वा लगता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये फूड इसमें क्या है, बेस है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, एसिड कर्ड्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर आर श्योर इन टेस्ट। ये सभी क्या होते हैं बच्चों, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और इन सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, एसिडिक होती है, यानी वो अम्लीय होते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड, क्योंकि यह जो एसिड होते हैं ये नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी क्या रख देंगे हम, नेचुरल एसिड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में बेसिस, सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, जब आप जो बेस का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपनी उंगलियों के माध्यम से रगड़ते हैं तो वो आपको क्या होंगे, दे फील सोपी, वे आपको साबुन जैसे महसूस होते हैं, चिकने और साबुन जैसे महसूस होते हैं। सच सब्सटेंस आर नोन एज बेसिस, और इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस यानी सार बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो क्या कहलाती है, बेसिक कहलाते हैं। उनकी नेचर क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, बेसिक यानी बेस होते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, देखो ये वाले तो दे रखे हैं एसिड के एग्जांपल, HCl, HNO3, H2SO4, और ये वाले जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होने चाहिए एसिड और बेस के भी एग्जाम्पल। उसके बाद में, yes you are right, you cannot test every substance, these are special type of substance which used to test whether a substance is acidic या base is known as indicator। अब dear students, आप एक बात सोच के देखिए कि क्या हम सभी सब्सटेंस जो होते हैं, क्या हम उनकी सभी की नेचर पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? नहीं। क्या होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी टेस्ट जैसे अगर हम चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम पे हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। इसी प्रकार से बेस के साथ में, तो सभी का हम चेक नहीं कर सकते कि किसी का टेस्ट क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि कुछ क्या होते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो उसको हम एक स्पेशल चीज़ के माध्यम से हम उसको उनकी एसिडिटी चेक करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, याद रखना। अब जो इंडिकेटर होते हैं उनके टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक प्रकृति से मिलते हैं। कुछ इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंथेटिक, और कुछ क्या होते हैं, ओल्फैक्ट इंडिकेटर। ओल्फैक्ट, देखो नेचुरल इंडिकेटर तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर वाले के कुछ नाम पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि लिटमस। लिटमस क्या होता है, एक पेपर होता है। अगर रेड लिटमस पे अगर हम बेस डालेंगे तो वो उसको किस में टर्न कर देगा, ब्लू में। और जो हमारा एसिड जो होता है वो ब्लू को किस में, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। तो ये तो हम लिटमस के द्वारा। इसी प्रकार से रेड कैबेज लीफ, ये जो लीफ होती है इसकी रेड कैबेज की, ये क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं एसिड और बेस की, यानी pH के लिए। तो क्या होती हैं, उनकी जो पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर एसिड जो होता है वो रेड कलर में चेंज करता है, और बेस जो होता है वो ग्रीन में। तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं एसिड और बेस के माध्यम, एसिड और बेस को। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब जो हल्दी का जो पाउडर होता है उसका पेस्ट बना कर के आप हल्दी के ऊपर
तो क्या होता है, जैसे एसिड के कंटेक्ट में आता है वो, तो उसमें एसिड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, उसका कलर जो पीला होता है वो पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे बेस जो आता है उसके कंटेक्ट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हल्दी का जो रंग होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एसिड और बेस का आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर जो दे रखे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं हमारे, ये हमारे क्या है, नेचुरल, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, नेचुरल इंडिकेटर। इसी प्रकार से सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जो लैब में तैयार किए जाते हैं। तो उसमें से कुछ नाम याद रखना आपको, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में अगर हम एसिड की कुछ अमाउंट डालते हैं तो जो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, रेड में। और बेस डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में। तो इस प्रकार से एसिड और बेस के बारे में हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिनोफ्थलीन जो होता है उसमें भी अगर हम रेड एसिड डालेंगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता बच्चों, पानी जैसा होता है, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ अमाउंट उसकी बेस की डाल देते हैं तो उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर स्टूडेंट्स वो होते हैं, क्या होते हैं, दीज इंडिकेटर हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो एसिड और बेस अगर हम इनके अंदर डालते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग क्या देते हैं, स्मेल देते हैं, स्मेल चेंज होती है इनकी। तो देखिए ऑनियन जूस, प्याज का जो जूस होता है उसमें क्या होता है, जब हम एसिड ऐड करते हैं तो करेक्टरिस्टिक स्मेल, कुछ स्मेल आती है उसमें अलग टाइप की। लेकिन जब बेस डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी। इसी प्रकार से वेनिला क्या होती है, ये भी क्या होता है कि प्लांट टी होता है। इसमें क्या होते हैं, ये जो इसकी जो स्मेल होती है, जब हम एसिड डालते हैं तो वो स्मेल उसकी वैसी की वैसी रहेगी, एसिड डालते हैं। लेकिन बेस डालते ही तो उसमें कोई वो स्मेल आना ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी प्रकार से क्लोव, क्लोव में जो स्मेल होती है वो बनी रहती है, जब एसिड डालते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर, एसिड वो ऐसी की ऐसी स्मेल आती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं तो वो स्मेल क्या हो जाती है, आना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के माध्यम से स्मेल के द्वारा हम पहचान सकते हैं। और ये जो सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर है इसमें क्या होते हैं, कलर चेंज होते हैं, याद रखना आपको। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं बेस की कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है और यहाँ पे एसिड की कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है। बेस जो होता है वो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, टेस्ट बिटर, हैव नेगेटिवली चार्ज OH आयन, क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन होते हैं, फील स्लिपरी यानी चिकने महसूस होते हैं। मोस्ट हैंड क्लीनर्स, ड्रेन क्लीनर्स एंड बेसिस, इन सभी में क्या होता है बच्चों, बेस होता है, याद रखना। जैसे साबुन, डिटर्जेंट, जो ड्रेन क्लीनर होते हैं तो वो सभी में क्या होता है, बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव, और जो ज़्यादा शक्तिशाली जो बेस होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी संसारित कर देते हैं किसी चीज़ को। और जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और टेस्ट क्या होते हैं इनका, खट्टा होता है, श्योर, ये एग्जांपल दे रखे हैं इनके। और एसिड कोरोड्स मेटल, मेटल को क्या कर देते हैं, संसारित कर देते हैं, यानी उनको ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे। हैव पॉजिटिवली चार्ज H आयन, और वे क्या देते हैं हमें, H आयन देते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम इसके नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं उनका हम सोल्व करते हैं। तो पहला जो है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आपको एसिड और बेस के अंदर क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो बच्चों आप इन दोनों को देख करके आप इजीली से आप इनका डिफरेंस कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, रेड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये क्या करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और ये क्या करते हैं, टेस्ट बिटर, ये टेस्ट श्योर। ये तो ये आप ये सारे जो पॉइंट है ये आपके इनके डिफरेंस के अंदर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज़ नेचर। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो एसिड और बेस होते हैं वो लिटमस पेपर को अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, बेस। तो वो बेस कहलाएगा। तो इसका मतलब अमोनिया की जो नेचर है वो क्या है, नेचर इसकी आपको क्या लिखनी है बच्चों, बेसिक। कैसी नेचर है, बेसिक। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्या ये बात सही है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ये बात सही है। तो इसमें क्या लिख रखा है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये बात गलत है। तो ये पहला पॉइंट जो होगा वो क्या लिखना आपको, फॉल्स हो जाएगा आपका। सेकंड पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो बच्चों क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात इसमें गलत लिख रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो ये बात सही है, क्योंकि इंडिकेटर जो होता है वो बेसिक और एसिडिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करता है, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं एसिड और बेस के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन में, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन क्लॉथ
क्लॉथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एक तैयार करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर, जैसे ये हमने कोई पेज लिया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हल्दी का जो पेस्ट होता है वो उसको हम लगा दें और कुछ देर के लिए उसको धूप में रख दें तो वो सूख जाएगा। जैसे ही हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो क्या आएगा, नो कलर चेंज होगा इसमें, नो कलर चेंज। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर बेस डालते हैं यानी सोप का सॉल्यूशन डालते हैं तो ये जो पीला कलर जो होता है, येलो कलर जो होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो इस प्रकार से ये पूछ रहा है कि जब हम कपड़े के ऊपर अगर कोई हमारे हल्दी का दाग लग जाता है तो जब हम उसको धोते हैं साबुन के द्वारा तो वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सोप में क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो इस प्रकार से वो अपना क्या करेगा, उस जो येलो जो स्पॉट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो ये आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।